अस्सलाम वालेकुम। हमारी सुबह हो चुकी है, हमारी आइज़ल की सुबह हो चुकी है। आइज़ल उठ गई हैं और आयतल जा चुकी हैं स्कूल। और नाश्ता तो मैंने आयतल के जाते ही कर लिया था, लेकिन चाय का दिल कर रहा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने लिए 1 कप चाय बना ली। और देखिए आइज़ल उठी हैं तो थोड़ा अभी सुस्ती उतार रही हैं, अंगड़ाइयाँ ले रही हैं। आज मैं इनको नहलाऊँगी, आज जुमा है, पहले इनको नहलाऊँगी फिर मैं खुद नहाऊँगी, क्योंकि फ्राइडे में थोड़ा ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए पहले मैं इनको नहला के फिर मैं खुद नहाऊँगी। तो अभी मैं इनकी मसाज कर देती हूँ, जैतून के तेल से मसाज करती हूँ मैं इनकी। मसाज करके इनको लिटा दूँगी 1 घंटे के लिए, उसके बाद मैं इनको नहलाऊँगी। देखिए अभी तो ये ऐसे कर रही हैं, लेकिन मसाज करा के बड़े अच्छे से खुश होती हैं और बड़े आराम से सो जाती है। नहलाना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसा सोती है कि उठाई से नहीं उठती हैं ये मेरा गोलगप्पा है, देखिए मेरा गोलगप्पा। अब इनकी मसाज की तैयारी करती हूँ मैं, मसाज करती हूँ और फिर मुझे काफ़ी काम है। आज मेरी बहन आ रही है छोटी, तो मुझे वैसे भी आज बिज़ी रहूँगी। इसको नहला के जल्दी से मैं नहा के खाना बनाना है, नमाज़ अदा करनी है, फिर आतू आ जाएगी, इसको स्कूल ट्यूशन भेज के जल्दी जल्दी शाम तक आएगी। बहन दिल्ली से आ रही है, इसकी बेटी हुई है ना, तो वो आ रही है आज। तो चलिए हम मसाज कर लेते हैं आतू की अपनी। देखिए नहा ली हैं आयतल और कैसी मुस्कुरा रही हैं, नहा के आराम से सुकून से सो रही हैं मसाज करा के नहा के। अब ये बहुत घंटे तक सोएंगी, कम से कम 3 घंटे तक सोती रहेंगी। आराम से सो रही हैं, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। मेरा गोलगप्पा है ये, मैंने इसका नाम गोलगप्पा रखा है। सो रही हैं आराम से और अब मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ। आयतल स्कूल से आ गई हैं और आते ही ये पहले बहन को गोदी में लेती हैं, बहन को प्यार करती हैं और कहती है मम्मी अगर स्कूल में लेके जा सकती तो अपनी बहन को स्कूल ले जाती। आयतल यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो बेटे। नहीं क्या गंदी हो जाएगी? नहीं से क्या मतलब है? बहन को लिटा दो, ठंड लग जाएगी। देखो पूरी कमर खुल रही है बहन की। अब बहन का भी देखो उल्टी सीधी सब खुश रहती है इसकी गोद में, और अभी कोई और ले ले ना तो रोने लगता है ये मेरा मुन्ना। ये खुश रहती है, उल्टा ले ले, सीधा ले ले, लटका ले, इसकी गर्दन में झटका आ जाएगा। तू नहीं आएगा इसकी गोदी में रह। बेटे यूनिफॉर्म चेंज कर लो, जल्दी से खाना खा लो। क्यों नहीं खा रही? जल्दी आओ, जल्दी आओ, गरम गरम रोटी बनाऊंगी जल्दी। मैं नमाज़ पढ़ के फ़ौरन किचन में आ गई हूँ। आयतल स्कूल से आ गई है। वैसे स्टू बना हुआ था, लेकिन आयतल कहने लगी मैं स्टू नहीं खाऊंगी, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी। तो बोली अंडे की भुजिया बना के दो। अब मैं अंडे की भुजिया बना के दूँ तब ये खाना खाएगी। रो रही थी आके मम्मी आपने बोला था कि कढ़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन खांसी हो रही है तो मैं कढ़ी चावल कैसे बना रही थी, इसलिए मैंने कढ़ी चावल नहीं बनाए। अब मैंने भुजिया बनाने के लिए प्याज काट लिए। अंडे में डायरेक्ट नहीं डालने देती है, पहले फ्राई करवाती है जब खाती है। अलग अलग ड्रामे हैं आजकल के बच्चों के। हमारी अम्मी तो हमें जैसा दे देती थी हम ऐसा खा लेते थे, ना तो हमें इतने ऑप्शन मिलते थे कि अंडा खाएंगे या खाएंगे। हाँ डंडे ज़रूर खाने को मिलते थे अगर ना करा हमने कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आजकल के बच्चों के तो ड्रामे ही अच्छे हैं। हमारे तो अम्मी इतना नहीं सुनती थी कि मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, इतनी देर में ना पिटाई हो जाती थी। आजकल के बच्चों के तो फिर भी बहुत नखरे सह जाते हैं। और जब खाना लेट हो जाता है ना तो आयतल को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे मैं कहती रहूँगी आयतल खाना खा लो, आयतल खाना खा लो, आयतल नहीं खाएगी। अब बहन को लेके खड़ी जल्दी बना ली हूँ, खाना बना हुआ था। हमारी अम्मी तो कहती थी खाना हो तो खाओ, नहीं खाना मत खाओ। इतने चक्कर में नहीं पड़ती थी, इतने चक्कर में पड़ती ना तो इतने बच्चे नहीं पाल पाती। सो जाओ बेटे, गोद में सो रही है और वैसे उठ रही है। जब बच्चों को पता चल जाता है ना कि कोई आ रहा है तो पता नहीं मम्मी के साथ साके लगाते हैं, जिद लगाते हैं। जब नहीं सोएगी, गोद में आराम से सो रही हैं और जैसे लिटा रही हूँ एकदम उठ रही हैं। और मुझे खाना भी बनाना है और ये लेट करा देंगी मुझे खाना बनाने में। बेटा खक्का आ रही है, खक्को आ रही है टुमाई, जल्दी से सो जाओ, बेड पे सो जाओ मन्नू, सो जाओ। रोए जा रही है, वैसे नहीं रोती माशाल्लाह से, आज रो रही है। देखिए 1 घंटे से लिए बैठी हूँ मैं इन मैडम को कि ये सो जाएं तो मैं खाना बना लूँ, अपना कुछ काम कर लूँ, लेकिन नहीं, इन्हें मेरे साथ साका लगाना है, जिदें लगानी है। देखो आंखें बंद कर लेती हैं और जैसे मैं उठूँगी वॉन आंखें खुल जाएंगी। देखो 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 इनका इनका देखो 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 इनका देखो मेरी डॉल का।
देखो परेशान कर रही है, बच्चे साके लगाते हैं पूरे। आजू मेरा बेटा जो जल्दी से, अच्छा चलो सो जाओ, गोद में ही कर लोगी क्या पूरी नीनू? देखो ऐसे आइस खोले जा रही है। आज मेरी बहन आ रही है छोटी, बहुत दिनों में आ रही है। देखो उसकी मेरी भी बेटी हुई है, मेरे बाद 1.25 महीने बाद उसकी बेटी हुई है, तो आज वो आ रही है। तो बिरयानी बना रही हूँ मैं, और मैंने सारी तैयारी कर ली है। बस अब थोड़ा सा ना चावल तभी डालूँगी, तब वो आएगी रास्ते में, कोतवाली तक आ जाएगी, मुझे बता देगी। और मैंने ये देखो खीरा भी रेडी कर लिया है, और रायता चटनी सब मैंने रेडी करके रख लिया है। बस अब वो आएगी ना, जब दम आएगी बिरयानी। मैंने उससे कहा मैं कुछ और भी बना लूँ, तो वो ये कहती है बाजी मुझे बिरयानी के आगे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बिरयानी के साथ कुछ मत बनाना, बस मुझे चटनी के साथ ना बिरयानी दे देना। वैसे ये बात हकीकत है कि हम लोगों को ना बिरयानी के साथ सिर्फ चटनी मिल जाए और कुछ अच्छा नहीं लगता है, और कुछ चाहिए भी नहीं होता है। फिर मैं बोली बाजी तुम बनाओगी भी कौरमा वगैरह कुछ भी, तो मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि फिर वो मैं बिरयानी ही खाती हूँ। इनके चलो ठीक है। और फिर कहने लगी बाजी मैं कौन सा, मैं अभी जा रही हूँ, अभी तो मैं रहूँगी, तो सब चीज़ें धीरे धीरे खा लूँगी। इनके चलो तो ठीक है। तो बिरयानी बना रही हूँ मैं। अच्छा जब बहनें आती हैं तो कितनी खुशी होती है, मुझे तो ऐसा लगता है सभी को होती है, बहुत खुशी होती है जब बहनें आती हैं अपनी। बहनों का रिश्ता है ही ऐसा कि सच में इतना प्यार होता है, और बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी बहनें होती हैं। और अल्लाह पाक सबकी बहनों को सलामत रखे, उनके भाई हैं उन्हें भी सलामत रखे। और बहनों जैसी चीज़ तो शायद दुनिया में कोई होती होगी, बहनों जैसा कोई रिश्ता होता होगा। लोग सोचते हैं सालों से ससुराल होती है, मेरा जितना तजुर्बा है ना ज़िंदगी का, बहनों से ही मायका होता है। दुनिया बदल जाए लेकिन अपनी बहनें नहीं बदलती हैं। और लोग सोचते हैं कि बस बहनें हैं, सालियाँ हैं, कुछ मतलब बहनें अपनी बहनों की बहुत ही मोहब्बत करती हैं दूसरे घर जाके भी। ये कहती हूँ बहना होना भी ज़रूरी है। जब मेरी दूसरी बेटी हुई मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी बेटी के लिए एक बहन हो गई है। और आयतल इतनी खुश है ना, बार बार फ़ोन कर रही है। आयतल बहुत खुश है, बार बार फ़ोन कर रही है, खाला कहाँ पहुँच गई हो, कहाँ हो, इतनी खुश हो रही है। और मुझे अपने आहान के आने की खुशी हो रही है, मेरा आहान बहुत प्यारा है। बस वो लोग आने वाले हैं, मैंने भी कॉल की थी, वो ढाबे तक आ गई हैं। मैंने सोचा चलो मैं और काम कर लेती हूँ। ये चिकन रोस्ट कर रही हूँ, बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चिकन भी रोस्ट कर लेती हूँ, और कल देखती हूँ। तो बस तुम बोल रही थी बाजी मैं आऊँगी तो साग बनाना, बगड़ की रोटी बनाना, तो मैंने कहा ठीक है चलो बनाऊँगी। अब रह कर तो जाएगी, मज़े मज़े के खाने खाएँगे, देसी खाने खाएँगे हमारे यहाँ के। सब आ चुके हैं, अब जल्दी से मैं खाना लगा लूँ, भूख लग रही है तो बस उनको बहुत तेज़। आन आओ खाना खा लो बेटे, आन बेटे चलो खाना खा लो। देखो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि तुमने मना कर दिया था। ठीक है। ये रोस्ट कर लिया है, ये चटनी है, ये हरी चटनी है, खीरा है रायता। अब सुबह बना लूँगी जो तुम कहोगी। ये रहा, ठीक है ले लो खाओ। मैं इसलिए कर रहा था कि स्टू वगैरह सब चीज़ें, तुमने कहा बाजी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। प्लेट जब मैं बिरयानी लो डाल लो, थोड़ी सी ऐसी दूंगी, खाओ। बहुत खुशी हो रही है मैडम के आने की। दोस्त लेटी हैं दोनों, हाँ टीवी देख रहा है आजू, ऊपर को गर्दन करके देखो कैसी देख रही है, आंखें ऊपर करके। और अप्पी बैठी है, इनको संभाल रही है अप्पी। अब आएगी घर में रौनक। और ये तबस्सुम बास्केट लेके चली हैं, इतना सामान है बास्केट में, क्या मॉइस्चराइजर रास्ते में लगाती हुई आ रही थी तबस्सुम। आन चलो बेटे खाना खा लो। रात के बज रहा है 1 और हम लोग अब सोने जा रहे हैं। और ये मेरा भांजा है, सलाम करिए आन जी, और कह दीजिए हमारे चैनल को लाइक करिए, बोलिए
हमारे चैनल को लाइक करिए जी, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।